6 निशानियां आपका उससे जोड़ नहीं है। अगर आप तवील अरसे से ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई रुकावट है जो दोनों को एक दूसरे से दूर करने का सबब बन रही है, तो ऐसे ताल्लुकात को बेजोड़ ताल्लुकात कहते हैं। वैसे तो इसकी कई अलामात हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी 6 अलामात बताने जा रहा हूं जिसका मतलब आपके ताल्लुकात बेजोड़ हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत बहस होना। बहस करना एक आम रुझान है जिसका नतीजा लड़ाई झगड़े की सूरत में सामने आता है। इसलिए मोहब्बत के दौरान या रिश्ते से पहले ये देखना ज़रूरी है कि दोनों में हम आहंगी है या नहीं। अगर आप दोनों में से कोई एक या दोनों परेशानी के दौरान चीखें चिल्लाएं तो यह लापरवाही के सिवा कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मिजाज सर्द होता है लेकिन जोश व जज्बा भी रखते हैं। बहस और जज्बाती दबाव अक्सर लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। इसलिए देखना जरूरी है कि दोनों के दरमियान जोर और हम आहंगी है या नहीं। दूसरी अलामत लाइफ स्टाइल का मुख्तलिफ होना। हर इंसान का तर्ज जिंदगी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग स्टडी करते हैं, योगा की मशकें करते हैं, रोजाना नहाते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, लेकिन अगर दूसरी जानिब ऐसा कुछ नहीं तो ये भी पसंद नापसंद की वजह बनता है जिसके नताइज आज नहीं तो कल भुगतने पड़ते हैं। तीसरी अलामत बातचीत में दुश्वारी। बातचीत का अंदाज भी किसी एक को दूसरे से दूर करने का सबब बनता है। अगर कोई एक दूसरे को नज़रअंदाज करता है तो इसका मतलब उसके जज्बात को ठेस पहुंचाना हुआ। इसलिए दोनों की बातचीत में एक दूसरे पर तवज्जो देना बहुत मानी रखता है। इसी तरह अगर आप मिलते नहीं या दूर हैं, ये भी ठीक नहीं है। चौथी अलामत इक़दार और उसूल का मुख्तलिफ होना। वक्त का पाबंद ना होना शिकायत का सबब बनता है। जहाँ उसूलों की पासदारी ना हो, वक्त को अहमियत ना दी जाती हो, वहाँ इंसान अपनी कई खूबियों से महरूम रहता है। अगर दूसरा उसूल पसंद हो तो इसका मतलब वो और भी कई खूबियों का मालिक है। लिहाजा मैचिंग जानदार ताल्लुकात में बहुत मानी रखती है। पांचवी अलामत चीज़ों का फ़र्क। पसंद और नापसंद ये ताल्लुकात की खराबी का सबब बनता है। दोनों की पसंद नापसंद इख्तिलाफात का आगाज़ कर सकती है। अगर आप दोनों साथ होकर भी एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते तो ये एक सवालिया निशान है। दोनों की पसंद एक होना ताल्लुकात में रंग भरता है और एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद माना जाता है। छठी अलामत ताल्लुकात में बर्दाश्त का ना होना। अगर गलती होने के बाद अगर आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करते या माफ़ करने में देर लगाते हैं तो ये थकावट का बाइस और रिश्ते को कमज़ोर करता है। इसलिए अगर आप किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं तो दरगुजर और माफ़ करना रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।